ABCD कहाँ कहाँ यूज होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उनका उसके बेस पे फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, लो वीडियो बनाते रहें एक आदमी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं फायरमेट इंजीनियर से पुष्पेंद्र राघव आप लोगों का वेलकम करता हूं DSIL में। और ये हमारा एक फायर का सेशन है जिसमें मैं आपको ट्रेनिंग या थोड़ी सी नॉलेज दूंगा कि फायर अगर मतलब किस तरीके की होती है, और अगर हो जाती है तो किस तरीके के इक्विपमेंट से हमको उसको फाइट करना है। तो सबसे पहले तो फायर को समझते हैं, फायर होती क्या है। फायर एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हीट होती है, फ्लेम होती है और स्मोक होती है। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें आपको दिखाई देंगी, फ्लेम दिखाई देगी, स्मोक भी दिखाई देगा और हीट आपको सेंस कराएगी। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें आप सेंस करेंगे या देखेंगे तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि फायर है। और फायर अगर किसी इंडस्ट्री में या किसी प्लेस पर एक बार हो जाती है या लगती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा होली का दहन होता है तो आप लोग उसके 2-3 मीटर भी पास नहीं जा पाते, जबकि वो एक छोटी सी फायर है। और जबकि अगर बड़ा डिजास्टर होता है तो फायर बहुत बड़ी हो जाती है। तो फायर को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि फायर को बुझाने के लिए हमारे जो कंपोनेंट हैं, या तो हम वहाँ से फ्यूल को हटा दें। क्या हटा दें? फ्यूल को हटा दें। जब उसको फ्यूल नहीं मिलेगा तो फायर बंद हो जाएगी। या हम उस पर पानी का छिड़काव करके उस पर हीट को कम कर दें, उसका हीट टेम्परेचर खत्म हो जाएगा, तब भी फायर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और तीसरा जो सबसे नेचुरल प्रोसेस है और सबसे एक्टिव और जो काम करने वाला कारगर प्रोसेस है, वहाँ से आप ऑक्सीजन को रिमूव कर दें। ऑक्सीजन एक ऐसा कंपोनेंट है कि कभी भी अगर फायर होगी तो अगर ऑक्सीजन वहाँ पर अवेलेबल रहेगी तो फायर होगी, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ से फायर नहीं होगी। कई बार आपने फसल में देखा भी होगा, हमारा जो घर वाला सिलेंडर होता है उसमें फायर होती है तो हम लोग उसको पानी से या रेते से बुझाने की कोशिश करते हैं तो बुझती नहीं है। जबकि आप गीला कपड़ा उसके चारों तरफ लपेट के डंप करते हो उसको तो फायर एकदम से बुझ जाती है। जब किस चीज़ का कॉन्टैक्ट कट हुआ है? ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट कट हुआ है। तो हमारे पास सबसे पहले फायर को हमने ये समझा कि फायर होती क्या है। अब फायर को किस तरीके से क्लासीफाइड किया गया है। ऐसा नहीं कि एक ही तरीके की फायर होती है, तो आप किसी भी तरीके से उसको बुझा सकते हैं। हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में या हमारे यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से फायर को 5 टाइप्स में बांटा गया है। यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसको 5 टाइप में बांटा गया है, A, B, C, D और K टाइप फायर में। ए टाइप फायर जो होती है वो आपकी वुड और टेक्सटाइल से होती है। वुड यानी कि लकड़ी, टेक्सटाइल मतलब आपका कागज और कपड़ा वगैरह हो सकता है। उससे जो फायर लगती है वो आपकी क्लास A में रखी गई है। बी टाइप फायर आपकी गैस के तेल वगैरह से जो फायर होती है, ऑयल वगैरह से जो फायर होती है, वो आपकी B क्लास में प्लेस करते हैं उनको। सी टाइप की फायर आपकी इलेक्ट्रिकल फायर होती है, यानी कि बिजली वाले जो तारों में इलेक्ट्रिकल पैनल्स में जो फायर होती है वो आपकी कौन सी फायर होती है? सी टाइप की फायर होती है। इसके बाद डी टाइप की जो फायर होती है वो इस तरीके की फायर होती है जो मेटल इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है और जहाँ पर लोहा कुछ हाई जैसे मेटल जो मेटल्स होते हैं, जो बर्नेबल मेटल्स होते हैं, उनके कारण जो हीट जनरेट होती है उससे फायर होती है, उसको हम डी टाइप फायर में रखते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास के टाइप फायर होती है, जो 5वीं फायर होती है। ये हमारी डोमेस्टिक फायर होती है। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो फैट ऑयल्स होते हैं, फैट ऑयल्स मतलब जैसे देसी घी हो गया या जो हमारे किचन में कुकिंग ऑयल्स होते हैं यूज करने वाले, उन ऑयल से जो फायर होती है उसको हम के टाइप फायर में, के टाइप की कैटेगरी में रखते हैं। तो हमारे पास फायर की A, B, C, D और के टाइप की फायर हो गई। इन सारी फायर्स को बुझाने के लिए एक अलग अलग तरीके का सिस्टम बनाया गया है। सबसे पहले हम इस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं। एक हमारा होता है एक्टिव फायर सिस्टम, एक होता है हमारा पैसिव फायर सिस्टम। पैसिव फायर सिस्टम मीन्स वो सिस्टम जिसको हमें खुद ऑपरेट करना है या मैन्युअली ऑपरेट करना है। एक्टिव फायर सिस्टम मीन्स वो सिस्टम जो ऑटोमेटिकली अपने आप फायर को फाइट करेगा, जैसे आपका स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है। अब हमने सबसे पहले इस आग को बुझाने के लिए जो हमारे पास इक्विपमेंट्स आते हैं उसमें आते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये सिलेंडर्स आते हैं, इनको हम फायर एक्सटिंग्विशर्स बोलते हैं। ये अलग अलग टाइप के एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। जैसे सबसे उधर जो आप कोने में रखा हुआ देख रहे हो, ये BC टाइप एक्सटिंग्विशर्स है। कौन सा एक्सटिंग्विशर है? BC टाइप। B मतलब मैंने बताया था गैस वाली फायर, और आपकी C मतलब इलेक्ट्रिक वाली फायर। यानी कि ये मोस्टली इलेक्ट्रिक वाली अगर कभी फायर होगी तो आपको कौन सा सिलेंडर यूज करना है? CO2 टाइप सिलेंडर यूज करना है। और अगर आपका ABC कोई सी फायर है और स्मॉल फायर है तो आप ये आपका छोटा वाला सिलेंडर ABC टाइप का सिलेंडर यूज कर सकते हैं। ये वाला आपका फोम टाइप का सिलेंडर है। ये कौन सा सिलेंडर है? फोम टाइप का सिलेंडर है। इसमें AFFF फोम भरी हुई होती है। इसको आप C टाइप फायर पे यूज नहीं करेंगे। रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर पानी होता है, पानी का, और आपका जैसे कांटेक्ट होगा तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक वहाँ पर लग जाएगा। इसलिए आपको इसको इलेक्ट्रिकल पर यूज नहीं करना। ये कहाँ यूज होगा? जैसे आपके अल्कोहल में फायर लग गई है, कहाँ लग गई है? अल्कोहल में। आप इसको डालोगे तो वो बुझने में नहीं आएगी, वो बार बार वहाँ से फ्लेम निकलती रहेगी। ये क्या करेगी? उसके ऊपर फोम की एक लेयर बना देगी और ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट आपके अल्कोहल से कट कर देगी और आपकी जो फायर है वो
ख़त्म हो जाएगी। तो इस एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करना है उसका भी एक अलग अलग मेथड है, वो जरा आप बता दो। सबसे पहले हम बात करते हैं